वेलकम बैक टू आफ्टर इफेक्ट्स फॉर बिगिनर्स। आज का टॉपिक है मोशन स्केच। तो आज की क्लास में हम ये सीखने वाले हैं कि हमारे कर्सर को यूज करके हम ऑब्जेक्ट्स को एनिमेट कैसे करें। मतलब जैसे अगर हम माउस यूज कर रहे हैं या पेन टैब यूज कर रहे हैं तो उसके मदद से हम कैसे एनिमेशन कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो देखो मैंने यहाँ पे एक कॉम्पोजिशन बना रखा है। कॉम्पोजिशन में मेरे पास एक इमेज है और ये जो कॉम्पोजिशन है दिस इज ऑफ 1920 बाई 1080 एंड 24 फ्रेम्स पर सेकेंड। ठीक है। इसके बाद मोशन स्केच को करने के लिए हमें पहले समझना होगा कि मोशन स्केच होता क्या है। उसके लिए हमें ये पैनल चाहिए होगा, दैट इज मोशन स्केच। बाय डिफॉल्ट ये पैनल यहाँ पे नहीं आ रहा होता है, तो उसको ऑन कैसे करें। यहाँ ऊपर जाओ विंडो में जाके यहाँ पे सर्च करो फॉर मोशन स्केच और यहाँ से मिल जाएगा। ठीक है। तो अगर ये नहीं आ रहा है इसको यहाँ से ऑन कर लेना। उसके बाद इस पैनल में आ जाओ। यहाँ पे देखो लिख के आ रहा है मोशन स्केच। उसके नीचे एक प्रॉपर्टी है दैट सेज कैप्चर स्पीड एट 100%। अब हमें यहाँ पे समझना होगा कि ये जो चीज है, जो मोशन स्केच है, ये एग्जैक्टली है क्या। जैसे हम यहाँ पे हमारे कर्सर को मूव कर रहे हैं, जैसे हम क्लिक करके चीजों को मूव करते हैं, ड्रैग करते हैं, उसी बेसिस पे अब हम चीजों को एनिमेट करने वाले हैं। तो जैसे यहाँ पे लिख के आ रहा है कैप्चर स्पीड एट 100%, इसका मतलब ये है कि जैसे हम कर्सर को मूव करते हैं या फिर किसी ऑब्जेक्ट को क्लिक करके ड्रैग करते हैं, तो जिस स्पीड में हम उसको मूव कर रहे हैं, जिस स्पीड में हम माउस को मूव कर रहे हैं, वो स्पीड यहाँ पे कैप्चर होगा। ठीक है। तो अगर ये 100 पे है इसका मतलब क्या है कि जिस स्पीड में हम इसको मूव करेंगे एनिमेशन भी उसी स्पीड में होगा। यहाँ पे देखो एक ऑप्शन आ रहा है दैट इज स्मूथिंग, उस पर आएंगे और उसके नीचे यहाँ पे आ रहा है क्या शो करना है, वायर फ्रेम और बैकग्राउंड। तो यहाँ से वायर फ्रेम को ऑन रखना और यहाँ पे है ड्यूरेशन, स्टार्ट और एंड। और ये ड्यूरेशन देखो जैसे हमारा कॉम्पोजिशन है 30 सेकंड्स का, वो सेम ड्यूरेशन यहाँ पे आ रहा है। हमारा स्टार्ट है 0 से और हमारा जो एंड है दैट इज एट 30 सेकंड्स। अब इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है दैट से स्टार्ट कैप्चर। अब जैसे ही हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे हमारा जो रिकॉर्डिंग है वो ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करो। अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद देखो लिख के आ रहा है क्लिक टू बिगिन कैप्चर। अब इसका मतलब क्या है कि हमें यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करके हमें हमारे कर्सर को ऐसे ड्रैग करना है। ठीक है। एक बार क्लिक करोगे और क्लिक को होल्ड करके ही कर्सर को ड्रैग करना है, क्लिक को छोड़ना नहीं है। जैसे ही क्लिक को छोड़ोगे हमारा एनिमेशन भी वहीं तक होके रुक जाएगा। ठीक है। सो क्लिक हियर और देखो जैसे ही मैंने क्लिक किया यहाँ पे एक पाथ क्रिएट हो रहा है, दिख रहा है। कर्सर को मूव करते रहना है और देखो हमारा नीचे जो CTI है वो भी मूव हो रहा है। और जैसे ही मैं इसको रिलीज करूंगा, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे क्लिक को छोड़ता हूँ, ये देखो CTI वापस स्टार्टिंग में आ गया। यहाँ पे हमारा एनिमेशन का पाथ बन गया। ठीक है। नाउ सी एनिमेट हो गया, राइट। हमने पोजीशन से एनिमेशन नहीं दिया, हमने की फ्रेम्स नहीं लगाए, कुछ भी नहीं किया, पर बिकॉज हमने यूज किया मोशन स्केच, तो जिस तरीके से हमने हमारे कर्सर को मूव किया वो सेम एनिमेशन इस पे आ गया। और जहां पे जाके हमने रिलीज किया था देखो उसके बियॉन्ड नहीं होगा। समझ में आ रहा है, राइट। अब यहाँ पे एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि रॉकेट मूव तो हो रहा है पर रॉकेट का जो डायरेक्शन है वो सही नहीं है ना। जब यहाँ से ये मूव हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल इसका जो टिप है ये रॉकेट का फ्रंट है, राइट। तो फ्रंट को होना है इस डायरेक्शन में। अब चलो हम इसको रोटेट कर देते हैं, कर सकते हैं, पर तब भी देखना ये सही तरीके से नहीं जाएगा। सी इसका डायरेक्शन जो हमने रोटेट करके दिया वो तो आया, पर ये अपना पाथ चेंज नहीं कर रहा है जिस तरीके से हम चाहते हैं ये करे। तो पहले इस चीज को ठीक करने के लिए हमें एक ऑप्शन यूज करना है जिसको हम कहते हैं ऑटो ओरिएंट। उसके लिए क्या करना है, अपने लेयर को सिलेक्ट करो। लेयर को सिलेक्ट करके गो टू लेयर, लेयर में जाके गो टू ट्रांसफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म में जाके जो लास्ट ऑप्शन है दैट विल बी ऑटो ओरिएंट एंड क्लिक ऑन दिस। ठीक है। इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑटो ओरिएंटेशन आ जाएगा। बाय डिफॉल्ट ये रहता है ऑफ पे और हमें इसको करना है ऑन। सिलेक्ट दिस ओरिएंट अलोंग पाथ और इसको करो ओके। ठीक है। अभी प्ले करेंगे, हल्का सा चेंज आया है, राइट, पर अभी भी परफेक्ट नहीं है। तो इसके बाद एक बार रोटेशन से इसको इसका डायरेक्शन बता दो, उसके बाद वो उसको फॉलो करेगा। याद रखना रोटेशन को एनिमेट करने का जरूरत नहीं है। अब देखो समझ में आया, डायरेक्शन फॉलो कर रहा है, राइट, पहले से बेटर है। पर प्रॉब्लम क्या है कि इसमें जर्क हो रहा है, राइट, ये अटक अटक के चल रहा है। अब ये क्यों हुआ है, बिकॉज यहाँ पे देखो एक ऑप्शन है दैट से स्मूथिंग, स्मूथिंग 1 पे है, राइट। तो अगर हम चाहते हैं कि हमारे ऑब्जेक्ट का जो एनिमेशन का पाथ है वो स्मूथ हो, उसके लिए स्मूथिंग के वैल्यू को इंक्रीज करना होगा। तो क्या करेंगे, स्मूथिंग को मैं कर रहा हूँ 50। ठीक है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्मूथ हो जाएगा, ये एज इट इज रहेगा। जब हम यहाँ से मोशन स्केच बनाते हैं ना, वो क्या करता है हमारे लेयर पे की फ्रेम्स लगा देता है ऑन द प्रॉपर्टी ऑफ पोजीशन। देखो पोजीशन पे की फ्रेम्स आ गए, दिख रहा है। जैसे जैसे हमने कर्सर को मूव किया उस तरीके से इसने की फ्रेम लगा दिया।
तो जब हम यहाँ से कुछ भी बाद में चेंज करेंगे उसका रिजल्ट यहाँ पे नहीं आएगा। तो अब हमें क्या करना है, यही चीज हम एक और बार करेंगे, बट दिस टाइम वी आर गोइंग टू डू इट विथ स्मूथिंग। तो क्या करो, एनिमेशन को हटा दो, रॉकेट को चलो यहाँ रखते हैं, सिलेक्ट दिस लेयर, ठीक है। तो स्टार्ट कैप्चर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करके बस इसको ड्रैग करते रहना है, और इसको कॉम्पोजिशन के बाहर में भी ऐसे ले जा सकते हो, ठीक है, कोई फिक्स्ड बाउंड्री नहीं है। और ये याद रखना है कि जैसे ही क्लिक को छोड़ देंगे जो पाथ है वो भी क्लोज हो जाएगा। सो लेट्स से आई एम रिलीजिंग इट ओवर हियर, ठीक है। अब इसको प्ले करते हैं, स्मूथनेस आ गया। लास्ट टाइम कितना ज्यादा जर्क आ रहा था, और ये हमने किया कैसे, इस ऑप्शन से। तो अगर ये चाहते हो कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसका एनिमेशन भी स्मूथ हो, तो उसके लिए स्मूथिंग का जो वैल्यू है उसको पहले से इंक्रीज कर लेना है। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि मोशन स्केच क्या होता है और उसको कैसे यूज करते हैं, राइट, इजी है। इसके बाद इस कॉम्पोजिशन पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे देखो मेरे पास दो लेयर्स हैं, वन इज माई प्लेन एंड वन इज माई मैप, ठीक है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इस प्लेन को एनिमेट करना है ताकि वो अलग अलग जगह में ट्रेवल करे। तो प्लेन के साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर लूंगा, समथिंग लाइक दिस, ठीक। इसके बाद इसको एनिमेट करना है तो वी विल बी यूजिंग मोशन स्केच। तो लेट्स से स्टार्टिंग के लिए आई कीप द प्लेन ओवर हियर, सो सिलेक्ट दिस लेयर, हम करेंगे स्टार्ट कैप्चर, बट बिफोर दैट हम ऑन कर लेंगे बैकग्राउंड। नाउ क्लिक ऑन स्टार्ट कैप्चर, क्लिक करेंगे और इसको ऐसे ड्रैग करेंगे, ठीक। सो आवर प्लेन इज गोइंग हियर, उसके बाद हम इसको यहाँ लेकर जाएंगे, उसके बाद ये यहाँ जाएगा। लेट्स टेक इट टू अफ्रीका, थोड़ा सा यहाँ पे लेकर जाते हैं और फिर वापस यहाँ लाके वी कैन एंड द एनिमेशन, ठीक। तो अब प्ले करेंगे तो प्लेन मूव होगा, सी, एनिमेशन स्मूथ है, राइट। अब क्या ठीक करना है, इसका जो डायरेक्शन है। तो क्या करेंगे, लेयर को सिलेक्ट करो, लेयर में जाओ, ट्रांसफॉर्म, ऑटो ओरिएंट, ओरिएंट अलोंग पाथ, ओके करेंगे। एक बार यहाँ पे जाएंगे और इसको रोटेट करके इसका जो डायरेक्शन है वो बता देंगे। अब इसको प्ले करेंगे, ये परफेक्टली मूव होगा, सी, ठीक है। प्लेन में जो इशू था वो फिक्स हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो हमारा जो मैप है दैट इज स्टिल, है ना, मैप में तो कोई एनिमेशन नहीं है इसलिए मैप स्टिल है। तो इसके लिए हम अगर ऐसे करते हैं कि जहां जहां पे प्लेन मूव हो रहा है हमें वो एरिया मैप का ऐसे जूम होके दिखाई दे रहा है, दैट वुड बी नाइस। तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, स्केल। पर अगर हम सिर्फ मैप के स्केल को एनिमेट करेंगे, प्लेन पे वो चेंज तो नहीं आएगा ना। तो ये हम कैसे करें, हमने ऑलरेडी पेरेंटिंग सीख लिया है। तो राइट क्लिक एंड टेक अ सॉलिड लेयर, इसको मैं नाम दे रहा हूँ कंट्रोलर, ठीक है। इसको कर दो ओके, और इसको हमें देखना नहीं है तो इसका आई बटन ऑफ कर दो। इसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करो और इनका जो पिक विड्थ है उसको लेके ड्रैग कर दो हमारे कंट्रोलर पे। उससे क्या होगा, सॉलिड लेयर पे हम कुछ भी चेंज करेंगे इन दोनों पे होगा, ठीक। तो अगर मैं सॉलिड लेयर के स्केल को एनिमेट करता हूँ, दिख रहा है ना, मैप और प्लेन देखो दोनों एक साथ कंट्रोल हो रहा है। तो हमें स्केल के साथ साथ पोजीशन भी चाहिए होगा। सो लेट्स से स्टार्टिंग में मैं स्केल और पोजीशन को एनिमेट करता हूं। अब स्टार्टिंग में मैं जूम करूंगा एंड लेट्स मूव इट टू समवेयर लाइक हियर, और इसको रखते हैं अबाउट यहाँ पे, ठीक है। तो ये स्टार्ट होगा यहाँ से, इसके बाद देखो ये ऐसे मूव होके जा रहा है। तो इन की फ्रेम्स को मैं यहाँ तक रखूंगा, तो यहाँ तक कोई मोशन नहीं होगा, ठीक, मैप स्टिल रहेगा। तो फिर मैं इसको मूव कर दूंगा फ्रॉम हियर, पोजीशन से मूव करेंगे। स्केल भी चेंज कर सकते हो अगर जरूरत है, बट यहाँ पे उसका नीड नहीं है। तो यहाँ पे देखो जैसे ये यहाँ पे गया तो मैप भी मूव हो गया, फिर ये ऐसे घूम के नीचे जा रहा है, सो आई विल मूव इट हियर, ऐसे मूव कर देंगे। उसके बाद देखो ये यहाँ पे जा रहा है तो इसको फिर से ऐसे मूव कर देंगे, ठीक। थोड़ा सा इस साइड मूव कर सकते हैं, फिर ये घूम के ऊपर जा रहा है तो वी विल मूव इट अगेन, समथिंग लाइक दिस। नाउ बैक हियर, फिर से मूव कर दो इसको। उसके बाद वापस ऊपर जहां से हमने इसको स्टार्ट किया था, तो फिर से इसको मूव करो। उसके बाद प्लेन यहाँ आ रहा है और यहाँ पे इसका एनिमेशन एंड हो रहा है। तो यहाँ पे आने के बाद हम क्या कर सकते हैं कि मैप में हम थोड़ा सा जूम इन कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करो, स्केल पे एक की लगा दो। तो क्या होगा कि यहाँ से यहाँ तक स्केल पे कोई चेंज नहीं आएगा। यहाँ तक ड्रैग करो जहां तक प्लेन का मोशन है और स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज कर दो, ठीक। अब इसको प्ले करते हैं, देखो मैप में मूवमेंट आ गया। पहले मैप स्टिल था और सिर्फ प्लेन मूव हो रहा था, बट दिस टाइम प्लेन और मैप दोनों में मोशन है, राइट। और यहाँ पे हम एक और चीज करेंगे कि जब ये प्लेन यहाँ पहुंच जाता है इसमें हम एक और एनिमेशन करेंगे, दैट इज स्केल। तो प्लेन के लेयर को सिलेक्ट करो, एस प्रेस करो, जहां पे प्लेन का एनिमेशन एंड हो रहा है वहां पे हम उसको एनिमेट करेंगे, और थोड़ा सा आगे जाके हम उसको कर देंगे 0,
और इन की फ्रेम्स को हम कर देंगे इजी ईज, और जो हमारे पोजीशन के की फ्रेम्स हैं उनको भी इजी ईज कर सकते हो, तो प्रेस F9। अब देखो समझ में आया, राइट। यहाँ पे जूम इन हो रहा है और प्लेन गायब हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, प्लेन का जो स्केल का एनिमेशन है उसको मैं थोड़ा सा और पीछे रखता हूँ, तो हमारा जो जूम इन है वो ऐसे एंड होगा और उसके बाद प्लेन गायब होगा। अब देखो समझ में आया। तो आई होप कि आज के क्लास में जो चीजें हमने कवर किया कि मोशन स्केच क्या होता है, उसके मदद से किस टाइप के एनिमेशन कर सकते हैं, कहाँ पे मोशन स्केच को हम यूज कर सकते हैं, ये अब क्लियर हो जाना चाहिए, राइट। तो आज के क्लास को यहीं पे एंड करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा है वीडियो को लाइक कर दो, अगर चैनल पे नए हो प्लीज सब्सक्राइब, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।